हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनने वाले हैं, मर्डर मिस्ट्री। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल नाज स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। मर्डर मिस्ट्री। इतना बड़ा शहर और उसमें एक दिल दहलाने वाली कहानी। मुंबई के इस शहर में एक रात ऐसी आई तो सब कुछ बदल कर रख देगी। मुंबई का धूमधाम, लोगों की भीड़ और चकाचौंध के बीच में एक लाश मिली थी, मरीन ड्राइव के पास। सुबह सुबह के एक जॉगर ने पुलिस को फोन करके ये खबर दी, लाश एक जवान लड़की की थी जो सिर्फ 25 से 26 साल की लग रही थी। उसका चेहरा खौफ से भर गया था, जैसे मौत के समय उसने कुछ बहुत ही बुरा देखा हो। इंस्पेक्टर अभय शर्मा केस के जिम्मेदार थे। उन्होंने लाश का पहला सीन देखते ही अंदाजा लगाया कि यह केस सीधा साधा नहीं होगा। क्राइम सीन के आसपास कोई भी सबूत नहीं मिला, बस एक लिपस्टिक का ढक्कन और एक टूट गया ब्रेसलेट का टुकड़ा। क्या यह एक रैंडम मर्डर था या कोई पुरानी दुश्मनी का अंजाम? यहाँ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पुलिस टीम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया। फॉरेंसिक से पता चला कि लड़की का नाम काव्या मल्होत्रा था। वो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी और उसका घर बांद्रा में था। इंस्पेक्टर अभय और उनकी टीम काव्या के घर पहुंची। काव्या की फ्लैटमेट प्रिया ने पुलिस को बताया कि काव्या पहले एक महीने से किसी चीज़ को लेकर परेशान थी। वो अक्सर बोलती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। प्रिया ने कहा, क्या उसने कभी उस आदमी के बारे में डिटेल दी थी? इंस्पेक्टर अभय ने पूछा। नहीं सर, वो बस इतना कहती थी कि एक अजीब सा आदमी हमेशा उसका इंतजार करता है, प्रिया ने जवाब दिया। पुलिस ने काव्या का फोन और उसका लैपटॉप सीज कर लिया। काव्या के कॉल रिकॉर्ड से एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। वो नंबर किसी अनिकेत शर्मा का था। अभय ने तुरंत अनिकेत को ट्रेस करने का फैसला किया। अनिकेत को जब पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो वो पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर काम होने की कोशिश करने लगा। मैं काव्या का बॉयफ्रेंड था, लेकिन हमारे बीच एक हफ्ते पहले ही ब्रेकअप हो गया था, अनिकेत ने कहा। ब्रेकअप का रीजन क्या था? इंस्पेक्टर अभय ने घूरते हुए पूछा। वो किसी और से मिल रही थी, अनिकेत ने कहा। क्या तुमने उस आदमी को देखा था? अभय ने और डिटेल में जाने की कोशिश की। नहीं सर, लेकिन मुझे लगता था कि वो उसका ऑफिस कलीग हो सकता है, अनिकेत ने जवाब दिया। अनिकेत की बातें और उसका शक्की बिहेवियर इंस्पेक्टर अभय को सस्पिशियस लगा, लेकिन अभी तक उसने खिलाफ कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं था। फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। काव्या के कपड़ों पर एक अननोन परफ्यूम की स्मेल थी। उसकी नेल्स के नीचे एक आदमी की स्किन का सैंपल मिला था, जो कंफर्म करता था कि काव्या ने अपने किलर से फाइट की थी। और एक चीज रिपोर्ट में थी, लिपस्टिक का ढक्कन एक रेयर ब्रांड का था जो सिर्फ कुछ लोग ही यूज करते थे। अभय ने काव्या के ऑफिस जाने का फैसला किया। वहाँ के कलीग्स ने बताया कि काव्या और रोहन मैम के एक कलीग के बीच में काफ़ी फ्रेंडली वाइब्स थे, लेकिन जब रोहन से सवाल किया गया तो उसका बिहेवियर भी कुछ अलग सा था। मैं और काव्या बस अच्छे दोस्त थे, उसने जल्दी में जवाब दिया। क्या रोहन को कुछ छुपाना था? अभय को यह पता लगने के लिए कि बैकग्राउंड की डिटेल निकालनी थी। बाद में रोहन के बैकग्राउंड चेक से पता चलता है कि वो पहले एक छोटे शहर का था। उसका एक पुराना केस था जहां उस पर एक लड़की को स्टॉक करने का इल्जाम लगा था। इंस्पेक्टर अभय अब और भी अलर्ट हो गया। क्या रोहन उस आदमी से जुड़ी कड़ी हो सकता है जो काव्य का पीछा कर रहा था? ये सवाल अब उनका फोकस बन गया था। इसी बीच फॉरेंसिक टीम ने एक और डिस्कवरी की। ब्रेसलेट का टुकड़ा एक लग्जरी ब्रांड का था जो सिर्फ हाई सोसाइटी के लोग अफोर्ड करते हैं। अभय ने काव्य के सोशल सर्कल को और क्लोजली एग्जामिन करने की प्लान बनाया। काव्या के सोशल मीडिया अकाउंट का एनालिसिस करने पर एक और क्लू मिला। उसकी एक रिसेंट पार्टी की फोटो में एक आदमी का रिफ्लेक्शन मिरर में दिख रहा था। यह रिफ्लेक्शन एक अननोन आदमी का था जो किसी भी पोस्ट में टैग नहीं था। काव्या के कुछ कमेंट से यह भी क्लियर हुआ था कि उस आदमी ने उसे बार बार मिलने की कोशिश की थी। रोहन से एक और राउंड क्वेश्चनिंग हुई। इस बार उसकी नर्वसनेस ज़्यादा नोटिसेबल थी। उसने एक्सेप्ट किया कि काव्या और वो एक बार फाइट कर चुके थे। जब काव्या ने उसके अनवांटेड एडवांसेस रिजेक्ट किए थे, मैंने उसे बस एक बार रिक्वेस्ट की थी कि डिनर के लिए, लेकिन उसने मुझे इंसल्ट कर दिया, रोहन ने कहा। इंस्पेक्टर अभय काफ़ी अलग अलग क्लू को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ब्रेसलेट और लिपस्टिक का कनेक्शन, अननोन परफ्यूम और काव्या का स्टॉकर, ये सब अलग अलग पीस एक पजल की तरह लग रहे थे।
ब्रेसलेट के ब्रांड का पता करने के बाद पुलिस एक हाई प्रोफाइल ज्वेलर के पास पहुंचे। ज्वेलर ने ब्रेसलेट का ओनर की डिटेल दिया, जो एक बिजनेस प्रतीक खुराना का था। प्रतीक का नाम काव्या के किसी भी सर्कल में डायरेक्टली नहीं था, लेकिन उसकी पार्टीज और इवेंट्स में वो अक्सर दिखते थे। अभय ने प्रतीक से कांटेक्ट किया और उसका अलीबी पूछा। प्रतीक ने कहा, मैं उस रात अपने फार्म हाउस पर था मेरे फ्रेंड्स के साथ, लेकिन प्रतीक के फ्रेंड्स के स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रतीक एक वक्त के लिए फार्म हाउस से गया था। फॉरेंसिक टीम ने ब्रेसलेट और लिपस्टिक का लिंक एस्टैब्लिश कर लिया। लिपस्टिक का शेड प्रतीक के एक क्लोज एसोसिएट निशा के साथ मैच कर रहा था। निशा, जो प्रतीक की लॉन्ग टाइम फ्रेंड थी, पार्टी सीन में काफ़ी एक्टिव थी और काव्या को थोड़ा थोड़ा जानती भी थी। निशा से क्वेश्चनिंग के बाद पता चला कि काव्या और प्रतीक एक इवेंट के बाद मिल चुके थे। निशा को प्रतीक के काव्या के प्रति इंटरेस्ट के बारे में पता था। उसने कन्फेस किया कि उस रात वो प्रतीक के साथ थी, लेकिन उन्होंने काव्या से मिलने की बात डिनाई की। एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब सीसीटीवी फुटेज रिकवर हुई मरीन ड्राइव के आसपास के एक बिल्डिंग से। फुटेज में प्रतीक और काव्या को लास्ट टाइम एक हीटेड आर्ग्यूमेंट करते हुए देखा गया। आर्ग्यूमेंट के बाद काव्या वहां से भागती हुई दिखी और प्रतीक उसका पीछा करते हुए। प्रतीक को कस्टडी में लेकर जब इंटेंस इंटरोगेशन किया गया तो उसने फाइनली कन्फेस किया, मुझसे गुस्से में गलती हो गई। उसने कहा काव्या ने उसकी अप्रोच रिजेक्ट कर दी थी और आर्ग्यूमेंट के दौरान उसने काव्या को धक्का दिया, जो एक्सीडेंटली उसकी मौत का कारण बन गया। प्रतीक और निशा ने मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस और सीसीटीवी फुटेज ने उसकी कहानी एक्सपोज कर दी। इंस्पेक्टर अभय की मेहनत और टीम के एफर्ट ने काव्या के केस को सॉल्व किया। काव्या के परिवार को न्याय मिला, लेकिन एक वार्निंग भी मिली कि पावर और इन्फ्लुएंस के पीछे सच कभी छुप नहीं सकता। मुंबई की रातें भी फिर से यूजुअल सी लग रही थी, लेकिन काव्या की कहानी हमेशा याद रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये थ्रिलर कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अभय शर्मा का जज्बा कैसा लगा ज़रूर बताइए। और आपको अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल ना स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये कहानी यही समाप्त होती है।